मूर्तये नमः। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। आज भाद्रपद मास की अमावस्या, दिन है मंगलवार, 3 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति और हम और आप केनोपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या के इस पावन सुधा सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। आज तृतीय खंड आरंभ होगा केनोपनिषद का। उसके पदभाष्य की भूमिका में भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं देखें। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात् यदस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैः यन्नास्ति तत् अविज्ञातम शश विषाण कल्पम अत्यंतम एव असदृष्टम तदेवं तथेदम ब्रह्मा इत्यादि चलेगा। वाक्य बड़ा है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जो बक्ष्यमाण आख्यायिका है उसका प्रयोजन क्या है। अभी तक केनोपनिषद के माध्यम से प्रथम खंड में, दूसरे खंड में सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया। अब दृष्टांत के माध्यम से उस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। एक आख्यायिका के माध्यम से भगवान शंकराचार्य प्रश्न उठा रहे हैं कि इस आख्यायिका का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ये जो मंत्र के अंतर्गत दूसरे खंड के तृतीय मंत्र के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि वो तत्व विजानताम अविज्ञातम अस्ति, जो जानने वाले हैं या जानने का ये दावा करते हैं कि हम जानते हैं, उनके लिए वो अविज्ञात है। और अविजानताम जो ये कहते हैं कि हम विषयत्वेन उसको नहीं जानते, इदंत्वेन उसको नहीं जानते, उनके लिए वो विज्ञात है। इत्यादि श्रवणात् यदस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैः। ये जो सुना गया है, जो प्रकरण हमने सुना है, कहते हैं जो अस्ति अर्थात जो संसार में उपलब्ध है वो तो किसी ना किसी प्रमाण से जानने का विषय होगा ही, मिलेगा ही कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से। यदस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैः, प्रमाणों के द्वारा उसको जाना तो जाएगा ही। परंतु यह नास्ति तद अविज्ञातम, पर जो है ये नहीं, उसी को अविज्ञात कहा जा सकता है। जैसे दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में कह रहे हैं शश विषाण कल्पम। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। चर्चा तो हो जाती है कि ये खरगोश के सींग हैं, ये बंध्या का पुत्र है, ये आकाश का कुसुम है, ये कूर्मी के दुग्ध में स्नात है इत्यादि। परंतु चूंकि इनकी सत्ता नहीं है, ये कभी भी त्रैकाल में उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए इनको जानने का भी कोई संसार में साधन होगा नहीं। तो आप कहते हो कि अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अविजानताम। यदि कुछ संसार में ब्रह्म नामक सत्ता होवे तो किसी ना किसी प्रमाण से वो जानने में तो आगे आवेगी। और यह नास्ति जो है ये नहीं, तो उसको कैसे जाना जा सकता है सस विषाणवत। इसलिए अत्यंतम एव असदृष्टम, असद वस्तु की उपलब्धता तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। खरगोश के सींग की भांति, बंध्या पुत्र की भांति, आकाश कुसुम की भांति। तथेदम ब्रह्मा विज्ञातत्वात् असदेव इति मंद बुद्धिनाम व्यामोहो मा भूत
इति तदर्थेयम आख्यायिका आरभ्यते। प्रभु हाथ वाला जो पंखा है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, उसका स्मरण करो कहाँ कहाँ है। तो जब ये कहा कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता संसार के सामान्य प्रमाणों से, तो किसी के मन में ये ना भ्रम आ जाए। यहां कहा है किसी, माने कौन है वो किसी? बोले मंद बुद्धि नाम। कहीं ये मंद बुद्धि माने उसको साहित्य की भाषा में मंद बुद्धि नहीं कहते गुरुजी, सुकुमार बुद्धि नाम। साहित्य दर्पणकार जब वर्णन करते हैं तो सुकुमार मति नाम करते हैं। तो जो सुकुमार मति वाले महानुभाव हैं, उनको कहीं ये व्यामोह न हो जाए कि ब्रह्म है ये नहीं। ब्रह्म अविज्ञातत्वात्, ब्रह्म अविज्ञात है, अस्माद एव असद एव, इसलिए वो असद ही है माने नहीं ही है। ऐसा कहीं मंद बुद्धियों को, सुकुमार मतियों को व्यामोह ना होने लग जाए, इसलिए उनके समाधान के लिए, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए आख्यायिका आरभ्यते, माने ये आख्यायिका आरंभ की जाएगी। कौन सी वाली? कौन सी आख्यायिका की बात कर रहे हैं? ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि। तो समझ में आया क्या कहा भाष्यकार ने? ये जो मंत्र के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अविजानताम, इस सिद्धांत को सुनकर के कहीं सुकुमार मतियों के मन में ये भ्रम ना आ जाए कि भैया वो ब्रह्म है ये नहीं। होता तो किसी ना किसी माध्यम से जाना तो जाता, आपके तो जाना जा नहीं सकता। तो वो सस विषाण की भांति, वो बंध्यापुत्र की भांति, वो आकाश कुसुम की भांति हमारी समझ में तो है ये नहीं। ऐसा कहीं किसी सुकुमार मतियों के समूह को व्यामोह न हो जाए, तो उसके परिहार के लिए, उसके समाधान के लिए ये आख्यायिका आरंभ होगी जो आगे आने वाली है। तदेव ही ब्रह्म, और वो फिर ब्रह्म कैसा है आख्यायिका के माध्यम से ही सिद्ध होगा। बोले सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री, वो सब प्रकार से समग्र प्रपंच का प्रशास्ता है ब्रह्म। अच्छा व्यायाम हो रहा है ना? हाँ करो। और देवानाम अपि परो देवः, और कोई ऐसा नहीं सामान्य शासक समझ लो, देवताओं का भी देवता है, वो देवताओं से भी परे है। कैसे पता चला देवताओं का भी देवता है? बोले देवताओं में सबसे बड़े हैं देवराज इंद्र, देवेश्वर हैं, सुरेश्वर हैं। तो इंद्र को भी उस सत्ता का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए तस्माद एव देवानाम अपि परः, परः अर्थात उत्कृष्टः, अर्थात यदि देवता अपने बल पर चाहे कि हम उसको जान जाएं तो जान नहीं सकते। ईश्वराणाम अपि परमेश्वरः, तथा बोले वो सबका प्रशासक है, देवताओं से भी उत्कृष्ट है, ईश्वरों का भी ईश्वर है। बड़े बड़े लोकपाल उसके यहाँ पर वंदना की मुद्रा में खड़े रहते हैं। दुर्विज्ञेयो देवानाम जय हेतु, वो दुर्विज्ञेय है। किसके लिए दुर्विज्ञेय? बोले सबके लिए। ये दुर्विज्ञेय को देवानाम के साथ मत जोड़िए। दुर्विज्ञेय माने सभी के लिए, जो जानने का प्रयत्न करते हैं उन सब के लिए दुर्विज्ञेय है। अर्थात दुर्विज्ञेय का तात्पर्य निषेध नहीं किया, निषेध के जानने योग्य, मैं अज्ञेय नहीं कहा। दुर्विज्ञेय का अर्थ है माने दुखेना कष्टेना काठिन्येना विज्ञेय, ये तात्पर्य इसका। दुर्विज्ञेय माना अर्थात वो साधारणतया, सामान्यतया, सहजतया जानने में नहीं आएगा, उसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। देवानाम जय हेतु, और क्या विशेषता है उनमें? बोले ब्रह्म देवताओं की विजय का हेतु है। देवताओं का तात्पर्य माने देवत्व की विजय का हेतु है, दिव्यता की विजय का हेतु है, सात्विकता की विजय का हेतु है। असुराणाम पराजय हेतु हो, और बोले असुरों की आसुरी वृत्ति की, हाँ,
आसुरी वृत्ति के पराजय का हेतु है। तत्कथम नास्ति इत्येतस्य अर्थस्य अनुकूलानि उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। फिर कोई ये कहे कि वो नहीं है तो ये कैसे संभव है? तत्कथम नास्ति इत्येतस्य अर्थस्य, इसी अर्थ के अनुकूल उत्तरों का हम वचांसी माने आगे के वाक्यों में सब देखेंगे कि वो परमात्मा, इसका मतलब कोई कहे कि नहीं है तो कैसे कह सकते हैं नहीं है? इससे अनुकूल समाधानात्मक उत्तर आगे मिलेंगे। अथवा, अगली बात कहते हैं अथवा माने ब्रह्म विद्यायाः स्तुतये। ये जो आख्यायिका है, पहला उत्तर दे रहे हैं। प्रयोजन क्या है? बोले सुकुमार मतियों के विश्वासार्थी आख्यायिका प्रस्तुत की जा रही है। कोई ये ना समझ ले कि ब्रह्म है ही नहीं, होता तो किसी न किसी प्रमाण से जानने का विषय बनता ना। तो उनके समाधान के लिए यक्ष के रूप में यह आख्यायिका आएगी। और वो कैसी है ब्रह्म सत्ता, तो इसके विषय में बता दिया। वो देवताओं से बड़ी है, प्रशासक है, ईश्वरों की ईश्वर है, दुर्विज्ञ है, देवताओं की जय का हेतु है, आदि। अथवा दूसरा कारण क्या है? इस आख्यायिका का उद्देश्य क्या है? बोले ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये तृतीय खंड के अंतर्गत आख्यान आरंभ किया जा रहा है। कहते कथम, कैसे भाई? बोले ब्रह्म विज्ञानाद्धि अज्ञादयो देवा देवानाम श्रेष्ठत्वम जगमुः और ततोप्यतितराम इंद्रः इति। हमने उच्चारण में ततोपि अतितराम इंद्रः बोला, इंद्रः इति, पर मूल पुस्तक में इंद्रः नहीं लिखा हुआ है। तो आपको उच्चारण में जब कुछ लिखे हुए के विरुद्ध सुनने में आवे तो समझना चाहिए गलत बोला है, उसके समाधान के लिए टोकना चाहिए। हम कह रहे हैं यहाँ पाठ में ब्रह्म विज्ञानाद्धि अज्ञादयो देवा देवानाम श्रेष्ठत्वम जगमुः ततोप्यतितराम ततोपि अतितराम इंद्रः इति। तो इंद्रः में विसर्ग है क्या पुस्तक में? और हम इंद्रः में विसर्ग बोल रहे हैं, तो फिर या तो पुस्तक में गड़बड़ी है या फिर हम में गड़बड़ी है। हम वो क्या है, वक्तुरीक्षा विवक्षा है ना, वक्ता स्वतंत्र होता है। यहां पर इंद्रः ऐसा ही पद है, इंद्रः सविसर्ग पद है, पर इति का इकार पर में होने के कारण उस विसर्ग को क्या एक व्याकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सा को रू को या हो जाता है और या का फिर लोप हो जाता है, इसलिए इंद्र इति रह जाता है। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म विज्ञानाद्धि अज्ञादयो, ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ही, ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से ही अग्नि आदिक देवता, अग्नि वायु देवता देवानाम श्रेष्ठत्वम जगमुः, उनको देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अग्नि वायु। और इन अग्नि और वायु की अपेक्षा भी अतितराम इंद्र श्रेष्ठ, इन दोनों की भी अपेक्षा इंद्र को अतितराम श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई। जिस जिसको ब्रह्म विद्या का विज्ञान था उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। अग्नि को और वायु को था, इसलिए उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई। इन दोनों की अपेक्षा संवाद हुआ है इंद्र के साथ, और दर्शन भी हुआ है, इंद्र को साक्षात्कार हुआ है साक्षात, तो इसलिए इंद्र और भी अधिक श्रेष्ठ हो गए। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आख्यान रखा जा रहा है। अथवा तीसरा पक्ष दे रहे हैं, दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इत्येतत् प्रदर्श्यते। तीसरा उद्देश्य बता रहे हैं, बोले ये ब्रह्म सत्ता दुर्विज्ञेय है, उसका प्रदर्शन क्या होना है? बोले ये न अज्ञादयो अति तेजसोपि क्लेशे नैव ब्रह्म विदितवन्तः तथेन्द्रो देवानाम ईश्वरोपि सन्नेति। तीसरी बात यह है कि ब्रह्म सत्ता अति दुर्विज्ञेय है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आख्यान कहा जा रहा है, आख्यायिका प्रस्तुत की जा रही है। जे ना अग्नि आदि जो देवता हैं, आप कथानक में देखेंगे अग्नि गए, वायु गए, तो
इन्होंने अपनी श्रेष्ठता, अपनी वरिष्ठता, अपनी ज्येष्ठता, अपनी महत्ता का प्रतिपादन किया। और उस ब्रह्म सत्ता ने कहा, यक्ष रूपात्मक ब्रह्म सत्ता ने कहा कि तुम बहुत सामर्थ्यवान हो, तो ये तिनके को जला दो, तिनके को आदि मैंने उठा दो, उड़ा दो। और ये दोनों के दोनों अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके भी असमर्थ रह गए। अर्थात येन अग्न्यादयो अति तेजसो, अत्यंत तेजस्वी है अग्नि, पूरे विश्व को जलाने की सामर्थ्य रखते हैं, पर बड़े क्लेश के साथ ब्रह्म को विदितवन्तः, बहुत कठिनाई से जान पाए, इतनी आसानी से नहीं जान पाए। और तथा इंद्रः देवानाम ईश्वरोपि, और इंद्र तो इनसे भी बड़े हैं, देवताओं के शासक हैं, देवताओं के राजा हैं, तो भी वो भी बहुत कठिनाई से जान पाए। तो बक्ष्यमाणोपनिषद विधि परम बा, अथवा बक्ष्यमाण जो उपनिषद है वो विधि परक है। सर्वम ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यभिमानो मिथ्या। क्या बोले, ये सिद्ध करना है कि ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण, जो भी कुछ तुम संसार में देख रहे हो वो सब ब्रह्म विद्या के व्यतिरिक्त, ब्रह्म विद्या से पृथक जो कुछ है, वो प्राणियों का जो भी आप मानते हो कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्य अभिमान, वो सब मिथ्या है। जो भी कुछ मनुष्य के जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव आ गया, अभिमान आ गया है, वो सब मिथ्या है। और सत्य क्या बोले, ब्रह्म विद्या ही सत्य है। तो इत्येतद् दर्शनार्थम बा, ये सिद्ध करने के लिए, ये दिखाने के लिए, ऐसा तुम जान सको इसके लिए आख्यायिका आरंभ की जा रही है। बोले कौन प्रमाण है का? बोले हाँ है। यथा देवानाम जयाद्यभिमानः तद्वत् इति। इस आख्यायिका में, इस आख्यान में ये पता चलेगा कि अब जो विजय हुई दैत्यों पर देवताओं की, तो वो हुई तो ब्रह्म के कारण, पर इंद्रादिक देवता, वायु अग्नि आदिक देवता, अस्माकम एव अयम जयः, अस्माकम एव अयम, कुछ भी जैसा जैसा बोले हमारी जय, हमारी वजह से जीते हैं। जब कोई जीत जाता है ना, तो मल्ल भर अट्ठा हो गए, क्या करते हैं, ताल ठोकते हैं, छोटे छोटे से प्यादे से लेकर के बड़े बड़े धुरंधरों तक, मेरी वजह से जीते, मेरे नाम पर जीते हैं, मैं। और हार जाते हैं तो हर व्यक्ति दुम दबा करके मूक हो जाए तो कुछ बुरा नहीं है, चुप बैठ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, कठिनाई नहीं है, परंतु पराजित होने पर आरोप लगाते हैं, इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। मनुष्य के जीवन की विडंबना है, सफलताओं का श्रेय स्वयं लेना चाहता है और असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना चाहता है। स्वभाव है, घर में देख लो या संस्था में देख लो या किसी पार्टी में देख लो, जीत जाने पर हर व्यक्ति ये कहता है, पता है मैंने कितना परिश्रम किया है, मैंने क्या किया तुमको मालूम है, ऐसे नहीं मिली अभी रे। तो वो सिद्ध करना चाहता है सारे परिदृश्य में कि मैं, और जब हार जाते हैं, जब असफलताएं लग जाती हैं, तो फिर कहते हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। असफल होने पर व्यक्ति को मौन रहना आ जाए, समीक्षा करनी आ जाए, निष्पक्ष समीक्षा करनी आ जाए, और कहाँ कहाँ हमारे दोष रह गए हैं, प्रयत्न में त्रुटियां रह गई हैं, ये करने की वृत्ति बनी रह जाए, तो फिर बहुत देर तक असफलता नहीं रह सकती। पर मनुष्य की वृत्ति में आता ही नहीं है, ये दुर्बल मनोवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है। तो अथवा ये देवताओं को जयाद्यभिमान जो हुआ, जैसे देवताओं का विजयाभिमान मिथ्या है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के व्यतिरिक्त जो मनुष्यों के चित्त में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान है, ये भी मिथ्या है। ये सिद्ध करने के लिए ये आख्यायिका आरंभ होने जा रही है। प्रथम मंत्र के रूप में देखें, यहां तक भाष्य भूमिका संपन्न हो गई।
हरि ओम ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। हा यहाँ अव्यय पद है और हा माने निश्चय न ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्म विजिज्ञे अर्थ लगावे तो क्या अर्थ आवेगा? ब्रह्म विजिज्ञे, ब्रह्म ने विजय प्राप्त की। बोले कस्मै, केभ्यः, किसके लिए, किन के लिए? बोले देवेभ्यः, देवताओं के लिए ब्रह्म ने विजय प्राप्त की। पर जब विजय प्राप्त हो गई तो तस्य ब्रह्मणो विजय, तस्य माने उस ब्रह्म की विजय के, ब्रह्म के द्वारा प्राप्त की गई विजय के विषय में देवताओं को क्या हुआ? देवा अमहीयन्त, देवताओं को बड़े अपने प्रति अपने ही मन में महिमा का बड़ा गौरव का स्वाद आया। वो उन्होंने बड़े अपने आप में ही बड़ी श्रेष्ठता का सुख भोगा। तो प्रथम मंत्र का केवल इतना ही समझ लीजिए कि महत्व प्राप्त हो गया, गौरव बुद्धि हो गई, मन में आ रहा है कि हमारी वजह से विजय हुई। ये बात अगले मंत्र में बताएंगे। भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म माने यथोक्त लक्षणम परम ह। ये यथोक्त लक्षण क्या? ब्रह्म माने सर्वसमर्थ, अविकारी और अव्यय, अव्यपदेश्य इत्यादि। हाँ, नित्यादिक जो विशेषण। यथोक्त लक्षणम ब्रह्म स, वो ब्रह्म किल देवेभ्य माने देवताओं के अर्थाय माने लिए, देवताओं के निमित्त, विजिज्ञ माने जयम लब्धवत। ये लब्धवत क्यों आया? क्योंकि ब्रह्म नपुंसक लिंग है। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या आया यहाँ पर? लब्धवत। और यदि पुरलिंग होता तो क्या आता? लब्धवान। और यदि स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? लब्धवती। पठितवान पुरलिंग, पठितवती स्त्रीलिंग और पठितवत माने नपुंसक लिंग। तो लब्धवत देवानाम असुराणाम च, देवताओं के और असुरों के संग्रामे माने संग्राम में, असुरान जित्वा, असुरों को जीत करके, जगत अरातीन, कैसे हैं असुर, उसका विशेषण दे रहे हैं भाष्यकार। कोई शंका कर सकता है ना कि क्यों जीता असुरों को, और ब्रह्म को क्या पड़ी है जो असुरों को पराजित करें और देवताओं को जीते? कहते हैं असुरों को जीतने का कारण क्या है, समझ लीजिए। बोले वो जगत आराती हैं, जगत के शत्रु हैं, और क्या है? बोले ईश्वर सेतु भेत्तारः, माने ये द्वितीया के बहुवचन में भेत्रीन बनेगा ना, माने वो ईश्वर के द्वारा जो संस्थापित धर्म मर्यादाएं हैं, धर्म मर्यादाओं का, उस सेतु का भेदन करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्म को इन असुरों की पराजय अभिष्ट है। समझ में आ रही है बात? तो देवेभ्यो जयम तत्फलंच प्रायच्छद जगतस्थेम्ने, देवताओं को भगवान ने विजय का फल प्रदान कर दिया असुरों को पराजित करके। पूछा क्यों? बोले क्यों? बोले जगतस्थेम्ने। क्यों की, क्यों जीत करके दिया देवताओं को और असुरों को क्यों पराजित किया? बोले जगतस्थेम्ने, जगत की स्थिरता के लिए। एक हाथ वाला पंखा उधर भी पहुंचा दो। अच्छा, तब तक अपना हाथ जगन्नाथ गुरु। तस्य किल ब्रह्मणो विजये देवाः, परंतु गजब क्या हो गया? बोले ब्रह्मणः विजये, ब्रह्म की उस विजय में, देवाः माने के अग्न्यादयः, अग्नि आदिक देवता, अमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तः, महिमा को प्राप्त हो रहे हैं। क्या? द्वितीय मंत्र में देखें क्या महिमा। बोले ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति, तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव, तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति।
क्या हुआ जब देवताओं के अंदर अभिमान का उदय हो गया तो देवताओं के हृदय में समुत्पन्न अभिमान के अंकुरण को उखाड़ करके फेंकने के लिए परमात्मा ने क्या कुछ लीला रच दी। त ऐक्षंत, जैसे वो कह रहे थे ना, अस्माकम एव महिमा, हमारी जय है, हमारा ही प्रयत्न है, हमारा ही पुरुषार्थ है। तो वो परस्पर क्या विचार कर रहे हैं, कोई कोई बोल भी रहा है, कोई कोई सोच ही रहा है, कोई कोई बड़े अपने मस्ती में झूम रहा है। माने कई बार कुछ लोग बोलते नहीं है पर हर चेष्टा से बॉडी लैंग्वेज होती है ना एक, उससे सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जैसे किसी पार्टी की जय हो जाए तो नीचे का कार्यकर्ता अपने नशे में झूम रहा है सड़क पर, लिए झंडा, लिए लड्डू, उधर फेंक, उधर फूंक, उधर कूद, ढोल तमाशा, नाच गाना। कि क्या है भाई साहब, तुम्हारा क्या है? भले हमारी जीत है। होता है ना अपने मजे बिना मतलब के। तो एक क्षमता अस्माकम एव अयम विजय। विजय शब्द क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी में कहते हैं जीत गई, हमारी जीत हुई है, हमारी हार हुई है। विजय शब्द माने हिंदी में बोलोगे तो लगता है जैसे विजय कैसा है, विजय हो गई, तो विजय कैसा लगता है? स्त्रीलिंग लगता है। जैसे आग जल रही है, हिंदी में अग्नि क्या लगता है? बोले स्त्रीलिंग है, हवा चल रही है, पर संस्कृत में दोनों पुल्लिंग हैं, पवनः अग्निः। तो यहाँ विजय शब्द कैसा? बोले पुल्लिंग। कैसे पता चला? बोले अयम अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव अयम महिमा इति। यही हमारी महिमा, हमारी ही महिमा है, हमारी ही विजय है, हमारे ही कारण ये विजय प्राप्त हुई है। तद्धैषाम विजज्ञौ, इनके अंतर मन को वो ब्रह्म सत्ता ने जान लिया। विजज्ञौ माने जान गए, ब्रह्म सत्ता को ज्ञात हो गया। तेभ्यो, इसलिए प्रादुर्बभूव, एक विचित्र स्वरूप में ब्रह्म सत्ता यक्ष के रूप में प्रादुर्भूत हो गई। तन्न व्यजानत किमिदम यक्षमिति, परंतु जो अभी तक महोत्सव में आत्म प्रशंसा में एक होती है ना श्रेष्ठता की ग्रंथि से, इन सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, हाँ सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने हीनता की ग्रंथि और श्रेष्ठता की ग्रंथि। श्रेष्ठता की आत्ममुग्धता बोलते हैं, जिसको आत्ममुग्ध होते हैं कुछ लोग, उनको श्रेष्ठता का ऐसा अंदर से दृढ़ भाव होता है, वो किसी को भी देखते हैं सामने वाले करे छी छी ये तो होटल में खा लेता है, ये छी छी ये तो बड़ा पतित है, हे तो खड़े खड़े कहीं भी भंडारे का प्रसाद ले खा ले। हम तो चंदन वाले हैं, हम माला वाले हैं, हम तो संध्या वाले हैं, हम महाश्रेष्ठ हैं, हम ऐसे ऐसे कहीं नहीं खा सकते हैं। ये आत्ममुग्धता होती है। आत्मश्रेष्ठता की जो मुग्धता है वो भी मनुष्य के लिए बहुत जहरीली दीमक की भांति काम करती है। हमारा सदाचार है, हमारा कर्तव्य है, ये हमको आचार्य परंपरा, कुल परंपरा से, शास्त्र परंपरा से मिला है। इसका पालन करने से हम श्रेष्ठ नहीं होंगे, ये तो हमारा स्वाभाविक मौलिक स्वरूप है। श्रेष्ठता का तो आधान इससे ऊपर प्रारंभ होगा। ये ना करोगे तो दोषी माने जाओगे। करने से श्रेष्ठता नहीं है। और तुलना करने लगता है व्यक्ति, अरे छी छी ये तो बहुत अधम है, ये तो फलाने हैं, ये तो ढिकाने हैं, ऐसे हैं वैसे। आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। तो ये आत्ममुग्ध थे, आत्म प्रशंसा, आत्म गौरव से भरे थे। तो इनके सामने जब यक्ष के रूप में ब्रह्म सत्ता प्रकट हुई तो ये न जान पाए कौन है, नहीं जान पाए। भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखो, तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया फल संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः जगतः स्थितिं चिकीर्षोः अयं जयो महिमा च इत्यजानन्तः ते देवा ऐक्षन्त ईक्षितवन्तः। आगे चलेंगे तो देखो कितनी सुंदर भाषा है भाष्यकार की। आत्मसंस्थस्य, ये षष्ठी का एक वचन, प्रत्यगात्मनः ये भी षष्ठी का एक वचन, ईश्वरस्य बोले ये भी षष्ठी का एक वचन, और सर्वज्ञस्य बोलो सर्वज्ञस्य बोले ये भी षष्ठी का एक वचन, और सर्वक्रिया फल संयोजयितुः
पितुः मातुः, ये भी षष्ठी का एक वचन। प्राणिनाम सर्वशक्ते है, ये भी षष्ठी का एक वचन। जगत स्थितिम, जगत की, जगत यद्यपि ये उसका विशेषण नहीं है, पर जगत स्थितिम चिकीर्षो हो, ये जगत स्थितिम चिकीर्षो, ये भी षष्ठी का एक वचन। अयम जयो महिमा च इत्यजानन्तः ते देवा। अब हुआ क्या, वो उस समय क्या, अंतःकरण में अवस्थित जो सबका प्रत्यगात्म रूप है, आत्म रूप है, ये ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वक्रिया फल का संयोजक है और प्राणियों की सर्व शक्ति का आधार है, इस जगत की स्थिति को करने वाला है। अयं जयो महिमा च इत्यजानंत, तो ये सब क्या कर रहे हैं, बोले उस ईश्वर की जय नहीं मान रहे, ये जो जय है उस ईश्वर की जय नहीं मान रहे। सब देवता एक क्षंतमाने देख रहे हैं, किसकी जय, बोले अपनी जय। इक्षितवंत, किस किस की, अज्ञादि स्वरूप परिच्छिन्नात्म कृतोस्माकमेवायम विजयः अस्माकम एव अयम महिमा। अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षणों जयफल भूतोस्माभिरनुभूयते नास्मत् प्रत्यगात्म भूतेश्वर कृत इति। ये सब क्या सोचने लग गए, अग्नि ने सोचा व्यष्टिगत सत्ता के रूप में व्यष्टिवच्छिन्न जो चेतन है वो अग्नि है, वायु है, इंद्र है, वो अपने आप को अज्ञादि स्वरूप परिच्छिन्न, जो अज्ञादि के स्वरूप में परिच्छिन्न है, एक देशीय, एक व्यष्टिनिष्ठ जो चेतना है, तत्कृत विजय मानने लग गए। अग्नि कहता मेरी कारण है, वायु कहते मेरे कारण है, इंद्र कहता मेरे कारण है। अस्माकम एवं विजय अस्माकम एवं महिमा। तो अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षणों जय फल भूतो, हम ही जय के हेतु हैं, हमारे कारण विजय प्राप्त हुई है। कोई हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हम विजय का हमारे द्वारा किया जाता है। तो नास्मत् प्रत्यगात्म भूतेश्वर कृतः, सुनो ये कोई ईश्वर आदि की विजय नहीं है, ये तो हमारी अपनी विजय हमारे कारण प्राप्त हुई है। एवं मिथ्याभिमाने क्षणवताम, इस प्रकार मिथ्या अभिमान के विषय में चिंतन करने वाले वो जो देवता हैं, तत्किल ऐशाम मिथ्य क्षणम विजज्ञो माने विज्ञातवत ब्रह्म, इनके मिथ्याभिमान को ब्रह्म ने जान लिया। तो सर्वे क्षित्री, क्यों, बोले सबके दृष्टा हैं वो, तो सर्वभूत कर्ण प्रयोक्तृत्वात्, सबके अंतःकरणों में वो उसके अंतःकरणों के प्रेरक हैं, प्रवर्तक हैं और अंदर बाहर आने जाने की समर्थ क्षमता वाले। देवानांच मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य मैवासुरवद देवा मिथ्याभिमानात् परा भवेयुः। करुणा करके ब्रह्म ने क्या किया, ये असुरों की भांति मिथ्याभिमान में पड़ करके कहीं नष्ट ना हो जाएं देवता। इसमें भी भगवान की करुणा है, ब्रह्म की करुणा है। क्या, बोले मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या अज्ञानम उपलभ्य माने संप्राप्य, मैवा सुरवत देवा, ये असुरों के समान देवता मिथ्याभिमान में पड़ करके पराभव को प्राप्त न हो जाए। तदनुकंपया, अनुकंपा करने की वृत्ति से, देवान मिथ्याभिमानापनोदनेन, देवताओं के मिथ्याभिमान का अपनोदन करने के लिए, अनुगृहणीयाम तेभ्यो देवेभ्यो ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव। महाराज इनके विचारों के, देवताओं के जीवन में ये पराभव ना आ जाए, मिथ्याभिमान के कारण असुरों की भांति अनुग्रह करते हुए भगवान ब्रह्म ने उनके सामने यक्ष के रूप में प्रादुर्भूत होकर के उनके हृदय में करुणाई थी। भगवान कोई ऐसा नहीं परीक्षण लिया जा रहा या उनको नीचा दिखाना है, करुणा के कारण। स्वयोग्य महात्म्य निर्मितेन अत्यंत अद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे, देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव प्रादुर्भूतवत्। कैसे आए, बोले आए, आने का उद्देश्य था देवताओं पर अनुग्रह करना। रूप कैसा धारण किया, बोले अपनी ही योग माया के आश्रय से, महिमा के आश्रय से अद्भुत रूप बनाया, विस्मापनीय रूप बनाया, जिसको सामान्यतया कोई नहीं जान सकता था, पर इंद्रिय गोचर तो थे।
तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत, उस प्रादुर्भूत ब्रह्म को वायु अग्नि इंद्र आदि न जान सके। न विज्ञातवन्तः देवाः किमिदम यक्षम पूज्यम महद्भूतम। सोच रहे हैं भाई ये क्या है, ये यक्ष माने कोई पूजनीय महान कौन है, कोई विभूति है, कोई देवता है, कोई क्या है, निर्णय न कर पाए। तो निर्णय न कर पाए तो देवताओं ने कहा तुम हमारे पुरोहित हो गुरु, अग्रे अग्रे ब्राह्मण, अग्निमीले पुरोहितम, आप पंडित जी आप ही ज्ञानी हो सबसे बड़े, और ये लपक लपक आगे आगे बहुत जो करते हैं वो आगे भेजे जाते हैं। अग्निदेव से कहा जाओ तुम पता करो। अग्निदेव ने कहा अब तो कल ही पता होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय